अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी ब्रेकिंग इजराइल ईरान हाउ अ कम्युनिटी लव्स टू बी हैमर्ड फेस टू फेस की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मुदलियो, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मरी शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। साथियों, आज आप लोग को एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूं जो हमास, इजराइल और खास तौर से इजराइल और ईरान से जाके जुड़ता है। जब मैं छोटा था मैंने एक हॉलीवुड मूवी देखी थी। उसमें जब एक माफिया को किसी आदमी को धमकाना होता है, डराना होता है, तो होता यह है कि वो आदमी जब रात को या अर्ली मॉर्निंग अपने बेड पर उठता है तो उसे लगता है कुछ बेड पर गीला गीला है, वेट। तो जैसे ही वो चादर बेडशीट हटाता है तो वो देखता है उसके बगल के बेड पर उसका एक बड़ा प्रिय घोड़ा था, उसका कटा हुआ सर पड़ा है। ये किस्सा ईरान और इजराइल से जोड़ूंगा और जाहिलों की जाहिल अकल से जोड़ूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, देखिएगा कहां का कहां जोड़ूंगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो इतना किस्सा तो आपको पता चल गया। वो उठता है तो उसके बड़े प्रिय घोड़े का सर कटा हुआ उसे अपने बेड पर मिलता है। अब ये बात किसी जाहिल को समझाओ तो जाहिल को या बताओ तो जाहिल कहेगा, अरे बड़ा बेवकूफ आदमी था, घोड़ा मार के चला गया। इतनी सोच कि उसके 2-3 आदमी माफिया के उसकी बिल्डिंग के प्रेमिसेस के अंदर आए, 4 दीवारी पार की, जहां पहले से इलेक्ट्रिफिकेशन था और सिक्योरिटी थी। फिर वहां गए जहां घोड़ा बंधा था, फिर उन्होंने घोड़े को मारा, उसका सर काटा। फिर वो सर लेके उसके मेन प्रेमिसेस, उसके विला या कासिल में घुसे, वहां पर भी सिक्योरिटी थी। उसको पास करते 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 उसके बेडरूम में पहुंच गए जहां तरह तरह के रिसेप्टर्स लगे थे या अलार्म्स लगे थे, और वहां पर उसके घोड़े का सर रखकर गायब हो गए और पर्ची लिख दी कि ये हाल तुम्हारा भी हो सकता था। अब ये कंसेप्ट, ये सोच, ये दिमाग का म्यूटेशन होना, ये दिमाग डेवलप होना कुछ लोगों का नहीं हो पाया। वो बेचारे अभी तक यही रिसर्च कर रहे हैं कि कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा, कौन सच्चा मुसलमान है और कौन मुनाफिक है। अब इन लोगों को, या हम यूं कहें कि हम इजराइल की ये हरकत समझाएं जो उसने ईरान के साथ की है कि बेटा तू तो कहता था कि बीच में कोई भी एयर स्पेस यूज नहीं कर सकता, तो हम अपने फाइटर बॉम्बर लेके तेरे देश तक आ गए। तेरे देश तक आने के बाद हम उसमें घुस के हम तेरे तेहरान तक पहुंच गए। तेरी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी फायर तक नहीं कर पाई, तेरा एक फाइटर प्लेन उड़ भी नहीं पाया। इधर उधर की हमने मिसाइल बैटरीज को 2, 4, 5, 10 को डैमेज कर कर हम टहलते टहलते वापस आ गए, सैर सपाटा करके 1200 किलोमीटर का। तो तू समझ ले, जब हम ये सारे हवाई जहाज, अपना फाइटर प्लेन, अपना पेलोड तेरे ऊपर छोड़ेंगे, जब F-35 जो मात्र 8 गए थे और उन्होंने अपना पेलोड छोड़ा ही नहीं, यानी कोई बॉम्ब गिराया ही नहीं, हम गिराने पर आएंगे तो तेरी राजधानी का हम क्या हाल कर देंगे। अब यह समझने के लिए उस घोड़े वाले किस्से से मैं आपको मतलब बताऊं, भाइयों का दिमाग इतना डेवलप ही नहीं हो पाया, म्यूटेट नहीं हो पाया, इंप्रूव नहीं हो पाया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाया। तो उन लोगों को मेरे भाई समझाना असंभव है। मेरे पास 12 केले हैं, मैं अफ्रीका में फंसा हुआ हूं, कोई गोरिल्ला आ जाता है, गोरिल्ला आ जाता है। अब मैं गोरिल्ला से तो लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं गोरिल्ला तक को समझा दूंगा कि भैया ये 12 केले हैं, मैं 75 किलो का हूं, तू 250 किलो का है, तो ऐसा कर यार 4 मुझे दे दे, 8 तू खा ले। वो कहेगा तो मैं कहूंगा भैया अच्छा ऐसा है, 9 तू खा ले, 3 मुझे दे दे। तो अफ्रीका के भूखे गोरिल्ला से भी मेरा तालमेल बैठ सकता है कि ये 12 केले बटेंगे कैसे, लेकिन भाइयों से नहीं बैठ सकता, क्योंकि अफ्रीका का गोरिल्ला का भी दिमाग इतना विकसित हो गया है जितना भाइयों का नहीं हो पाया। अब क्या हुआ, फुस हो गए, क्या हुआ, क्या कर पाए, क्या कर पाए। अब इस बात को मैं 7 अक्टूबर से जोड़ूंगा, फ्रॉम अक्टूबर 7th।
अक्टूबर 7 को जब कुछ कायर और बुज़दिल इजराइल की सरजमी पर, वो पाक सरजमी पर घुसते हैं और वहां पे 1250-1300 निहत्ते बेकसूर बुजुर्ग बच्चे महिलाओं का कत्लेआम कर देते हैं और 251 आदमियों को, बुजुर्गों को, बच्चे को, जिसमें सबसे छोटा 4 महीने का था, महिलाओं को घसीट के अगवा करके ले जाते हैं। अब ईरान के किस्से से वहां जोड़ रहा हूं आपको। मान लो इजराइल कहता, यूनाइटेड नेशन ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यूएसए ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, हमारे तुम 251 हॉस्टेजेस को लौटा दो, हम तुम्हारे साथ हिंसा नहीं करना चाहते, हम करने पर आएंगे तो इससे तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, हम नहीं करना चाहते। तो ये लोग, ये कौम जिसका दिमाग डेवलप नहीं हुआ, क्या बोलती, क्या फट गई, आ गए औकात पे, इनविंसिबिलिटी ऑफ इजराइल एंड्स इन द मिडिल ईस्ट, बस इतना ही दम था ये। और जब वो घुस के मारा तो कहते हैं हमको मारा, हमको मारा, हमको मारा। ठीक है साहब, 7 अक्टूबर की घटना होती है, मैं फितरत दिखा रहा हूं, फितरत। मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे, मार मार, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मारेंगे, फट गई, आ गए औकात पे, मार मुझे, मार मार, तड़ाक, हमको मारा, हमको मारा, हमको मारा, हम तो कमजोर थे, हमको मारा। बेटा तू सामने आ जा, बच्चे तू मेरे सामने आ जा, अरे बुरखा वाली तू मेरे सामने आ जा, इसको मार लो, मुझे ना मारो। यार कितने बेशरम हैं हम, कितने बेशरम हैं। तो 7 अक्टूबर पे मैं वापस आता हूं, तो 7 अक्टूबर को आओ, अटैक करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, 251 लोग तुम्हारे पकड़ के लिए आए, आओ, अगर मां का दूध पिया है यहूदियों। उसने अटैक करना बाय एयर शुरू कर दिया, बाय एयर शुरू कर दिया 20 दिन के लिए। चाहते उसी टाइम 251 छोड़ देते तो मुश्किल से 3-4 हजार मरते। हो गया, अच्छा एयर अटैक, आओ, हिम्मत है, आओ, अंदर घुस के दिखाओ, अंदर आओ। ले भैया अंदर भी आ जाते हैं, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। अच्छा, महिलाओं बच्चों को मार रहे हो, आओ आओ आओ, टनल में घुस के दिखाओ, टनल में घुस के दिखाओ। ले भैया हम तेरी टनल में भी घुस जाते हैं। मातम शुरू इतनी दिन में, हाय हमें मारा, हाय हमें मारा, हमारे बच्चे मारे, हमारी बुरखे वाली मार दी, महिला मार दी, बच्चे मार दिए, मातम शुरू। इस्माइल हैनिया को मार के दिखाओ, हमारे किसी नेता को मार के दिखाओ। ले भैया मार दिया। सिल्वर को मार के दिखाओ, और मार के दिखाओ, मार के दिखाओ। ले भैया सिल्वर को भी मार दिया। अब इस बीच हिजबुल्लाह अटैक किए जा रहा है, एग्जैक्ट किस्सा सुना रहा हूं, बिल्कुल क्रोनोलॉजी में। हिजबुल्लाह अपने अटैक कर देता है, 60,000 इजरायली वहां से भाग जाते हैं, 12 बच्चे मार दिए जाते हैं, और भी कुछ लोग मार दिए जाते हैं। अच्छा, हिजबुल्लाह पे अटैक करके दिखाओ, हिजबुल्लाह पे करके दिखाओ बेटा, दम है, दम है, हिजबुल्लाह पे करके दिखाओ। ले भैया कर दिया, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। 10 दिन में 10 लाख लोग डिस्प्लेस करवा दिए, बेरूत की लंका लगा दी, लंका लगा दी। नसरुल्लाह को मार के दिखाओ, मार के दिखाओ, हाँ दिखाओ। ले भैया मार दिया। सैफुद्दीन को मार के दिखाओ, सैफुद्दीन को मार के दिखाओ। ले भैया मार दिया। ईरान को मार के दिखाओ, ईरान को मार के दिखाओ। ले भैया नहीं मारते, हाँ फट गई, डर गए। द इनविंसिबिलिटी ऑफ इजराइल एंड्स इन द मिडिल ईस्ट, द इनविंसिबिलिटी ऑफ इजराइल एंड्स। कोई बता दे मां का लाल, जो 7 अक्टूबर से लेके इतनी देर में पूरा किस्सा सुना दिया, इसमें एक भी अल्फाज गलत हो। यार हम लोगों को अपनी कौम को पिटवाने में मजा आता है, हम लोगों को अपनी कौम को पिटवाने में मजा आता है।
किसी ने मुझे, जाहिल ने, 2 कौड़ी के जाहिल ने कल एक मैसेज किया कि अरे साफ साफ क्यों नहीं बता देता कि ईरान को इन्फॉर्म करने के बाद इजराइल ने सेटिंग कर कर दिखाने के लिए अटैक किया है। बस जाहिल, ओ जाहिल, ओ जाहिल, जो तूने बात अपनी अकल से बिल्कुल अव्वल बोली। जाहिल नस्ल, तुझे ये पता ही नहीं था कि तू जाने अनजाने वो ही बोल रहा है जो मैं इतने दिन से बोल रहा हूं कि ईरान नूरा कुश्ती कर रहा है। देख जाहिल, तूने भी यही बात बोल दी कि इजराइल ने ईरान को बता के सेटिंग कर कर ये अटैक करा, और ईरान ने भी पहली बार जब 303 के बॉम्ब मारे थे, मिसाइल मारे थे, तो आधे घंटा पहले इजराइल को इन्फॉर्म कर दिया था। यही बात जो तूने जाहिल बड़ा स्मार्ट होके मुझे बताई, यही बात जाहिल मैं तुझे 11-12 महीने से तुम जैसे लोगों को बता रहा हूं कि ईरान नूरा कुश्ती कर रहा है। देखो 2-3 लोग ऐसे मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। किसी ने बोला ईरान फुस, इजराइल फुस, किसी ने बोला इजराइल ने घुस के मारा। रिजवान अहमद ने दोनों बातें नहीं बोली, मैंने बोला इजराइल ने घुस के मारा। जाहिलों और मेरे सम्मानित अकल वाले मेरे साथियों, इजराइल को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। इजराइल में अल्लाह ने, परमेश्वर ने, याहवी ने, खुदा ने, भगवान ने अकल दी है, उस कौम को अकल दी है। वो अपनी एनर्जी फिलहाल उस देश के ऊपर नहीं लगाएगा जिस देश से उसको अस्तित्व का खतरा नहीं है। अस्तित्व का खतरे का मेरा मतलब यह है, लास्ट पर ईरान आता है, उसके बाद ये मिडिल ईस्टर्न नेशंस आते हैं जो 1955 में, 73 में, 67 में जिन्होंने इसके खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन मेन खतरा उसे अस्तित्व का पैलेस्टीनियन से है। तो वो अपना जो पूरा पावर है वो पैलेस्टीनियंस के लिए बचा के रखता है। उसके बाद जो फुटकर बच जाती है उसमें वो हिजबुल्ला, हुतीज, फिर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो तो उसके सांचे में बैठ गए हैं। फिर ईरान पर वो अपनी एनर्जी और ये चीज़ अभी लगाना नहीं चाहता। और 3 रीज़न भी उसने बताया कि आखिरी तुम्हारा आसमान की गश्त करके हम आ गए। ये है पूरी कहानी। ओ घोड़े वाली कहानी से मैंने इसको जोड़ा है। अरे घोड़ा मार के चला गया, माने इससे ज़्यादा इनकी अकल सोच ही नहीं पाती। ठीक है, ये समस्या है। और एक ये हमारा साथी है, अंग्रेज़ी लिख लेता है, इंग्लिश लिख लेता है, बांग्लादेश से है शायद ये। इसने एक बड़ा लंबा ये कमेंट किया, मेरे भाई पहले तू यार अपने देश का देख ले, वहाँ की भुखमरी देख ले। वहाँ यही नहीं तय हो पा रहा कि तेरी जो प्रधानमंत्री भागी है उसने इस्तीफ़ा दिया है नहीं दिया है, ये नहीं तय। तो अपनी भुखमरी देख ले, अपना हाल देख ले, क्यों इतनी दूर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में पड़ता है। और तूने मेरे भाई बड़े प्यार से ये कमेंट लिखा, तू अक्सर करता है, तुझे इंग्लिश लिखनी तो आती है पर खुदा ने तुझे इल्म नहीं दिया कि अगर ये इजराइल इतना ताकतवर था तो एक इस तरह की हमास जैसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने में इतना समय क्यों लग रहा है। मेरे बच्चे, समय इस मारे लग रहा है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम महिलाओं के बुरखे के अंदर छुपी हुई है। बुरा मानना, बच्चियों के फ्रॉक के नीचे छुपी हुई है, बच्चों के नेकर के नीचे छुपी हुई है, और चूहों की तरह सिरंगों में छुपी हुई है। अगर सारे इन बेगुनाहों को दक्षिण गाज़ा में ढकेल देते और उत्तर गाज़ा में इजराइल से भिड़ जाते, भले तुम ज़मीन के अंदर भिड़ते, तुम्हारा 4 दिन में या 2 हफ्ते में तुम्हारा पट्टा डाल के तुम्हारे गले में कुत्ते की तरह तुम्हें टहलाता। ठीक है, इस मारे कामयाबी नहीं मिल पा रही है, यही एक कारण है। अपनी पर अगर आ जाता तो 14 दिन के अंदर 2.5-3-4 लाख आदमी गिरा देता गाज़ा के, जैसे तुम्हारे असद ने कुर्दों को मारा था और बाकी मुसलमानों को मारा था, बिल्कुल उसी तरह। और हिजबुल्ला ने मिल के असद के साथ सीरिया में मुसलमानों को मारा था। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं करता है। तो कूदो मत, खुश ना हो, इतने एग्जाम्पल दे दिए, आ करके दिखा करते रहते हो, और थप्पड़ पे थप्पड़ खाते रहते हो, और मेरे भाई पिछवाड़ा तोड़वाते रहते हो। और कौम को पिटवा के तुम लोगों को, अपनी कौम को पिटवा के तुम लोग को मज़ा आता है।
और उस बंदे के कमेंट ने साबित कर दिया कि ईरान को बता के इजराइल ने अटैक किया है। जो मैं इतने दिन से बोल रहा था कि ईरान तो नूरा कुश्ती कर रहा है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इजराइल से बढ़ाने के लिए और पीछे बैठ के मज़ा देखने के लिए। उसने हमास की लंका लगा दी, उसने हिजबुल्लाह की लंका लगा दी और अपनी लंका उसने फिलहाल बचा ली। आ गया समझ में? अभी भी नहीं आया होगा, बहुत जाहिल हो भाई। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। जी ये वीडियो मैंने क्लिप देखे थे जहाँ पे एनिमेशन के थ्रू समझाया जा रहा था कि इजराइल ने अटैक किस तरीके से किया। और वो जो गौरव सर की वीडियो हमने कुछ अर्सा पहले की थी जिसमें वो मेंशन कर रहे थे कि हेल्प आउट कौन करेगा या किस तरह जहाज़ जो है इतना ट्रैवल करके जाएगा, क्योंकि F-35 जो है वो ईंधन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। और इन्होंने 3 जो है वो एयरक्राफ्ट जो है वो उसमें भेजे हैं कैरियर। जहाँ तक मुझे वहाँ पे जो रिपोर्ट देखी है मैंने उसमें 36 का आंकड़ा बताया गया या 38 का, 38 थे या 32 थे, इस तरह का वो फिगर बताया गया। और 3 टुकड़ों में उन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। और जैसे ही वो जहाँ से जिस इलाके के ऊपर से गुजरे हैं पीछे, वो उनका डिफेंस सिस्टम भी उन्होंने वो चीज़ें भी तबाह की हैं। क्यों? क्योंकि वो वापस आना चाहते थे और बिल्कुल सेफ साइड वापस आना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हम वहाँ पे लोड फेंक कर वो हमला करके वापस आएँ और यहाँ पे मिड में मारे जाएँ। तो उन्होंने ऐसे किया है कि अगर उनके सामने दूसरी कंट्री का वो आया जिनसे उनका कोई लेना-देना नहीं, लेकिन उन पे ऊपर जो है अटैक कर सकते हैं, उनको भी उन्होंने गिराया है बीच में। तो बात जो उन्होंने घोड़े की मिसाल दी है वो फ़िज़ूल नहीं है। वो बिल्कुल वैसी है कि एक ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम को वो फलांग कर आगे आ जाना और आपके समझो गिरबान तक बिल्कुल आप सोए हुए हैं और वो घोड़ा उसका फ़ेवरेट था बहुत ज़्यादा और उसकी गर्दन काट के उसके पास रख गए। सिर्फ़ एक वार्निंग दी है कि सुधर जाओ, ठीक है? हम यहाँ तक आ गए हैं ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो होल्ड अभी भी हमारी है। ये मत बोलो, वो जो बार-बार जो बीच में वो मेंशन कर रहे थे रिज़वान भाई कि आओ ना मारो, ये कहीं न कहीं मैं समझता हूँ हम मुसलमानों की ये चीज़ जो है ना, ये बहुत है हम में, भड़काऊ वाला सिस्टम जो है, ठीक है? और अगर सिचुएशन को समझते, समझदारी से टैकल करते तो मेरे ख़्याल में ईरान को भी सोचना चाहिए भाई कि ये जंग मेरी हाल ही नहीं रहनी, ये दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी आनी है। तो क्यों बेवकूफ़ी कर रहा है? क्यों बार-बार वही हरकतें कर रहा है? यही तो मैं जब से ईरान ने वो मिसाइल दागे थे इज़राइल पे, तब से मैं बोल रहा हूँ कि यार ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं? ये क्या सोचते हैं अभी? क्या करना क्या चाह रहे हैं? उनकी एजेंसी अगर अंदर से काम कर रही है, अपनी एजेंसी को फिर भेजो वो काम करने के लिए। वो भी करे ना, वो भी उसी तरह वर्कआउट करे। उन्होंने भी खामोशी से भाई जो गिराए हैं आपके लोग, आप भी गिराएँ। आप भी करें ना, उस लेवल पे करें। अगर उन्होंने मिसाइल दागे हैं या कुछ ऐसा किया तो फिर उसका रिप्लाई उस तरीके से करें। ठीक है ना? सेम टू सेम करना पड़ेगा। इन्होंने अगर वो ईंट का जवाब पत्थर का जवाब ईंट से, तो इन्होंने तो ईंट से भी काम ईरान वालों ने ऊपर किया। इतने मिसाइल दाग कर और लोगों ने यहाँ पे पोस्टों के ढेर लगा दिए। बिना सोचे समझे कि यार ये जो होने जा रहा है ना, ये एक और नई जंग छेड़ने जा रहे हो, जिसका हिस्सा आने वाले वक़्त में आप लोग बनोगे। आज आप लोग पोस्टें कर रहे हो कि ईरान जो है वो मर्द का बच्चा निकला है। इन लोगों ने हाली एटम बम अपने पास सँभाल के रखे हुए हैं। तो तुम लोग एक तरफ कहते हो कि महँगाई से मर गए, जीना है हमें, हमें तो अपने बच्चों की लाइफ़, तो वो कहाँ पे होगा फिर? जब एटम की बात कर रहे हो, जब हमले की जंग की बात कर रहे हो, तो फिर ये फ्यूचर कैसे सेव होगा तुम लोगों का? ये लोग कहीं न कहीं ये मेंटालिटी जो बता रहे थे ना हमारी कौम, क्योंकि वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम्स की बात कर रहे थे कि हमारी कौम में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी कौमों में भी होगी, उनका जज़्बा भी होगा, लेकिन जहाँ पे आपके साथ ज़्यादती हो रही है, वहाँ पे आप उस वे से करें ना। उससे ऊपर आप जा रहे हैं तो फिर वो भाई उन्होंने कहा घुस के दिखाओ, मार के दिखाओ, बस हो गई। उन्होंने कहा लो फिर आ गए हम। उन्होंने अब हमला किया। अब जो कह रहे थे अमेरिका वाले जो हैं, वो कह रहे थे एटमी असासों पे हमला नहीं करना, ऑयल रिज़र्व पे हमला नहीं करना, ये आपने चीज़ें नहीं करनी। रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन से हटकर उनके जो फौजी अड्डे थे वहाँ पे हमले किए। मरे 2 ही हैं, ठीक है। अब 2 भी मोर देन इनफ होते हैं भाई। बिल्कुल। उन्होंने अंदर आके मार दिए हैं। हाँ। अंदर आके उन्होंने वो हमला कर दिया और उन्होंने दिखा दिया भाई कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आने वाले वक़्त में अगर सीरियसली F-35 इतना पेलोड उठा लेता है और वो एटम भी लेके जा सकता है, इनको दूर से फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है भाई।
वो लेके जाएगा, वहाँ पे पेलोड फेंकेगा, और वो जो है वो जिस एटम की मैंने वीडियो में जो सुना है, वो नीचे तक चला जाता है, नीचे जाके ब्लास्ट करता है बड़ी देर बाद। तो वो अगर ब्लास्ट करेगा तो चलो, वो तो इसराइल ईरान जो है उड़ जाएगा, छुट्टी, टाटा बाय बाय। लेकिन जो 7 कंट्रीज हैं जिसमें हम भी हैं, हमारा क्या होगा फिर? हम लोगों की तरफ वो चीज़ जो आएगी और वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो नुकसान नहीं होगा हमारा? पूरे हित्ते में नुकसान होगा। एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको नुकसान होगा, और ये जंग जो है ना यहाँ पे रुक जानी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि अमन ही होना चाहिए। और इजराइल के अटैक करने का अगर अंदाज देखा जाए तो मेरे ख्याल में इजराइल भी अब मजीद इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि एज अ प्री प्लान उन्होंने जो अटैक किया है वो इस तरह का अटैक है कि उनकी जो अनापरस्ती है वो भी कायम रह जाए, और ईरान जो है वो उससे चलें जी। इंटरनेशनल न्यूज में ये आ जाए जी कि इजराइल ने ईरान से बदला ले लिया। अब ईरान को यहाँ पे खामोश हो जाना चाहिए। अगर ईरान यहाँ पे खामोश होता है और इस हमले का कोई रिप्लाई नहीं करता, तो मेरे ख्याल में कुछ मामलात जो हैं बेहतरी की तरफ जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ईरान रिप्लाई करता है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। बेवकूफ़ वैसे के तो अगर पुत्र देखा जाए, करेंगे ये। ईरान अगर नहीं भी रिप्लाई करता, जो तंजीमें हैं, अगर उनकी तरफ से अटैक होता है, हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हुती हैं, ये 3-4 जो तंजीमें मिली-जुली हुई हैं, अगर ये अटैक करती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है फिर भी मामला सेटल होने वाले नहीं हैं। इनको ईरान अगर समझाए, ईरान अगर इनको रोके तो रोक सकता है, और तो कोई मेरे ख्याल में तंजीमों ईरान को नहीं खुद रोक पंगे ले सकता। रहा है, तो बीच में शामिल है तो यही चलो। बात है ना, ईरान अगर चाहे तो यहाँ पे अमन परस्ती हो सकती है। ये जो जंग है, एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार करने से बच सकती है। अगर ईरान यहाँ पे अपना रोल अदा ना करे, और ईरान इस अना में है कि हम इजराइल को रिप्लाई ज़रूर करेंगे, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हो सकता है कि ईरान को पीछे से थपकी चाइना की तरफ से लगाई जा रही हो, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि ये जंग होनी चाहिए। चाइना भी नहीं चाहता कि ये जंग रुके। यूएसए और चाइना दोनों नहीं चाहते कि ये जंग रुके। बाकी जो दूसरे कंट्री हैं, इंडिया तो ज़ाहिर बात है वो तो चाहता है कि ऑब्वियसली जंग जो है वो रुकनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की मफाद परस्ती बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अखराजात किए हैं, बहुत बड़ी अमाउंट की संख्या में उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की है। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इंडिया तो कहता है कि नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान, हम लोग भी कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी बुरी तरह से फँस जाएँगे। एक तरफ चाइना, एक तरफ यूएसए, दोनों का हम खाते हैं। दोनों में से किसकी बात नहीं, मानेंगे? हमने दोनों हम में। में 2-4 लोग ही हैं जो कहते होंगे, ये हम बैठे हुए हैं ना, हाँ, हमारे जैसे 3-4 और होंगे जो कहते होंगे यार गलत है ये चीज़। हाँ, कुछ लोगों पे ना वो है कि वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले ले डूबेंगे, हम तो मरे हुए हैं, कोई खाने-पीने के लिए चीज़ें नहीं है, गरीबी में जी रहे हैं। चलो यार ये एक जहाज ही सही, चलो यार इसमें एंट्री ले लेते हैं, चलो जी मार ओ भाई फ्यूचर देखो, जो बाकी जी रहे हैं उनको तो जीने दो, मुफ्त के पंगे ले रहे हो। आप भी रानियों की तरह ही सोच रहे हो, फिर वो जो ऊपर बैठे हुए सोच रहे हैं ना उनके लोग, वैसे ही सोच रहे हैं। आधे से ज़्यादा अवाम उनकी जीना चाहती है, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारना चाहती है। ये पंगे ले रहे हैं ऊपर से। ये जनाब जिहादी बने हुए हैं और पता नहीं क्या-क्या सोच रहे हैं। खुद भी मरेंगे, उन बेकसूरों को भी मरवाएँगे, ठीक है? और तंज़ ये तंज़ीमों की बात इन्होंने इज़राइल में की कि वो सामने छुप रहे हैं उनके पीछे, हाँ, ठीक है? तो ना छुपें ना, उनके पल्लू ना सिविल लोगों पकड़ें, पे। यकीन मानें उनके पल्लू ना पकड़ें, सामने आके लड़ें। ये उस एरिया में चले गए हैं, अवाम के नीचे जनाब दब के, छुप के, और उन पे अटैक करते हैं, फिर छुप जाते हैं, फिर निकल आते हैं। ये अपनी तरफ से बड़ी टेक्नीक इन्होंने, सामने आके लड़े ना फिर, हुँ, सामने आके लड़े फिर पता चलता है। फिर मेरे ख़्याल में 1 डेढ़ दिन का काम है सिर्फ़, खत्म बिल्कुल। ये, उसके बाद नज़र नहीं आएँगे ये। हाँ, अगर जंग लड़नी है इज़राइल के साथ तो आप सामने आ जाएँ। वहाँ पे अगर छुप के भी लड़ रहे हैं तो देखें, इज़राइल ने इनके लीडरों को, तंज़ीमों के जो लीडर हैं उनको चुन-चुन के मारा है, और सारे लीडरों को मारा है। हर लीडर जो है वो जब भी उसके साथ कुछ भी होता था, मरता था, तो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आती थी, जी खैर नहीं है आप लोगों की, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सिर्फ़ धमकियाँ ही हैं। वो स्कूल में एक कमज़ोर बच्चा हो और एक ताकतवर हो, तो कमज़ोर बच्चा हमेशा यही कहता रहता है कि मैं तुम्हें बहुत मारूँगा। मैं तुम्हें बहुत मारूँगा। अपनी वो कह लें कि एक्सप्रेशन जो है उससे वो डराना चाहता है। तो ईरान का भी सेम वही हाल है उस कमज़ोर बच्चे वाला, कि हम इज़राइल को छोड़ेंगे नहीं, इज़राइल को रिप्लाई देंगे। हमने कसम ले लिया, अब तो कसम भी ले ली है इन्होंने, अब पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होता है। बिल्कुल जी। और ईरान और इजराइल की चले अगर गया। जंग होती है तो ये पूरे खिते की जंग तब्दील हो जाएगी। ये कोई इन दोनों तक तो रहेगी नहीं, और सब मुल्कों का नुकसान होगा, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। और इंडिया भी चाहता है कि जंग ना हो, ताकि ज़ाहिर है उनके भी जो है वो मफाद हैं, और उनको भी ठेस पहुंचेगी, उनका भी नुकसान होगा।
तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके मुल्क में महंगाई हो, तेल महंगा मिले या ट्रेडिंग रुक जाए, वो कभी भी नहीं ऐसा चाहेगा। और पाकिस्तान जो है वो खामखा का जो है रगड़ा जाएगा बीच में, क्योंकि एक तो बॉर्डर भी साथ मिलता है ईरान के साथ, दूसरा अमेरिका का भी जो है वो साथी है, और उसके बाद चाइना का भी है। अब देखें क्या होता है वहाँ, यहाँ पे पाकिस्तान क्या रोल अदा करता है। तो बहरहाल जो है वो ईरान और इज़राइल की जो लड़ाई है, वो काफ़ी सारी तबाही मचाएगी। ईरान के पीछे भी बड़ी-बड़ी ताकतें हैं, इज़राइल के पीछे भी बड़ी-बड़ी ताकतें हैं, और इज़राइल खुद भी जो है वो उनकी एजेंसी जो है वो ताकतवर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके पास इन्फॉर्मेशन की जो है वो कमी नहीं है, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं और सही अटैक करते हैं। लेकिन ये अटैक होने से 4-5 दिन पहले भी मैंने एक ना न्यूज़ देखी थी, और उसमें बता रहे थे कि इज़राइल जो है वो प्री प्लान्ड ही करेगा, और एक तो अपनी इज़्ज़त भी बचाएगा, और साथ जो है वो खबर भी जो है वो अगले को देगा, और वो भी आगे से जो है उसका रिप्लाई करेंगे और रोकेंगे, और नुकसान नहीं होगा ज़्यादा, और इज़्ज़त दोनों की बच जाएगी। मैं कहता हूँ अगर प्री प्लान्ड भी है ना तो फिर भी ठीक है यार, इससे अच्छा है ना, ठीक है प्री प्लान्ड हो जाएगा। अगर इज़राइल ने प्री प्लान करके जो है वो ईरान के साथ मिलके जो है अटैक अगर किया भी है, अगर किसी वजह से भी मैं मान लेते हैं, फ़र्ज़ करें, तो अच्छी बात है, इससे जंग रुक जाएगी। बिल्कुल। अब ये जो है वो ईरान बेशक बातें तो करेगा ना, दूसरों के सामने तो बातें करनी है ना, अब अटैक ना करे तो शायद हो सकता है जंग ही ना हो, और ना इज़राइल जो है इधर करेगा, ना ईरान उधर करेगा, तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, अगर वाक़ई उन्होंने इज़राइल ने अटैक किया है, और इन्होंने जो है वो रशिया की मदद से, क्योंकि हमने न्यूज़ सुनी थी कि रशिया की मदद से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली और इन्होंने रोका। अगर ऐसा है तो फिर ईरान जो है वो ज़रूर बेवकूफ़ी करेगा, अब दोबारा करेगा अटैक। तो जो है वो ये तो वक़्त बताएगा अब अटैक होता है कि नहीं होता। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने जो मिसाल दी है और जो बातें की हैं ठीक है अपनी जगह, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छी लगी वीडियो, इनकी एक्टिंग करके बताने का तरीका भी अच्छा था, एन्जॉय किया। बिल्कुल जी। और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, क्या राय रखते हैं इस बारे में वो बताना मत भूलिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज़, पीस। पीस।